देख कर तुम सॉल्व कर सकता है अच्छे से। तो प्रतिशत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गणित को समझने के लिए परसेंटेज प्रतिशत आना बहुत कंपलसरी है, मतलब बहुत जरूरी है। प्रतिशत अच्छे से आएगा तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो भी है अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, कोई भी हम संख्या कहते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो लेते हैं 1000, ठीक 1000, कोई भी दुनिया का संख्या हो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई सा भी संख्या ले लो तो वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। उसी पर हमको कुछ डिस्काउंट निकालना रहता है, उसी पर कोई हमें प्रॉफिट देता है, उसी पर हमें कुछ नुकसान भी हो जाता है, बराबर। लेकिन जो संख्या है वो अपने आप में 100% होता है, बराबर। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत को देखो ऐसे संकेत से लिखते हैं, ठीक। इसका मतलब होता है 1/100, 1/100, ठीक। कोई भी बोलेगा अगर संख्या को या फिर फ्रैक्शन को, है ना, आंशिक रूप होता है ना जो, उसको बोलेगा कि प्रतिशत से नंबर में फ्रैक्शन में चेंज करें या फिर फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करें। तो कैसे करते हैं? मान लो कोई सा भी नंबर दे देगा 4/5, 4/5, इसको प्रतिशत में अगर चेंज करना है, बदलना है, तो उसको हमेशा किससे गुना कर देते हैं? 100 से। ठीक है, ये अपने आप में किस में हो जाएगा? 20, और 20 गुना 4 कितना हो गया? 80%। तो कोई भी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देते हैं? गुना। और अगर प्रतिशत से कोई नंबर में बदलना है, जैसे 80% बोलेगा, इसको फ्रैक्शन में बदले, तो क्या करते हैं? जब प्रतिशत दिखाई दे, इसका मतलब ही होता है 1/100, मतलब 80 छेद क्या हो जाएगा? 100, बराबर। 1 0 से 1 0। गणित अगर कैंसिल होता है तो करते हैं, क्योंकि गणित को हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं हमेशा। तो कुछ भी कैंसिल होगा तो करेंगे, 2 से ये, 4 से ये। अब नहीं हो रहा है तो यही हमारा क्या हो गया? 4/5 आंसर। ठीक, तो प्रतिशत को जब नंबर में चेंज करना हो तो 100 से भाग देते हैं, और जब किसी नंबर को प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुना करते हैं, बराबर। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, अभी हम क्या बोले? कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जैसे ले लेते हैं हम इधर क्या? 10,000। इधर देखो 10,000 लिया तो ये अपने आप में क्या है? 100%, बराबर ना। अगर हम दाएं से देखो, ये सब शॉर्ट ट्रिक है। प्रतिशत को कैसे, मान लो दुकान में गया, कोई प्राइस लिखा हुआ है, उस पर जल्दी से डिस्काउंट देगा वो 30%, तो वहीं पर दिमाग काम करना चाहिए ना, जल्दी से 30% कितना निकाल दें। तो कोई भी संख्या देख लेना कितना रुपया दिया, मान लो किसी लैपटॉप का दाम है 10,000 रुपया, उस पर हमको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो जब दाएं से एक अंक छोड़ते हैं ना तो वो हमारा होता है 10%। एक अंक घसकेंगे तो 10%, बराबर। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? 1000 हो गया, तो 1000 क्या हो गया हमारा? 10%, बराबर। एक और अंक घसकेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1%, एक जीरो कम होगा, तो ये 100 क्या हो गया? 1%। ये सब शॉर्ट ट्रिक है जल्दी से निकालने का। 10 पता चल गया तो 20, 30, 40 बस गुना करके तो निकाल सकता है किसी का भी। फिर देखो, अगर इसका हम बोले 50% निकालो, 10,000 है, ये अपने आप में 100% है, इसका बोलेंगे क्या? 50% निकालो, तो 50 इसका आधा है ना, तो जब प्रतिशत आधा होगा तो संख्या भी आधा होगा, तो 10,000 का ये आधा क्या हो जाएगा? 5,000। फिर बोलेंगे 25% निकालो, तो 25 भी किसका आधा है? 50 का, तो ये हो जाएगा आधा, तो ये भी हो जाएगा आधा, मतलब क्या? 2,500। ठीक है, 2,500। इसका भी बोलेंगे क्या? 12.5%, 25 का आधा 12.5, तो 12.5% बोलेगा, तो 25 का आधा हो गया 12.5%, तो इसका भी 12.5% कितना हो जाएगा? 1,250। ये हम जल्दी से निकाल करके बता सकते हैं, ठीक। और देखो, अगर हमको बोलता है क्या, कोई भी संख्या है 5% निकालो, 2.5% निकालो, तो 10% कितना है? 1000, तो 10% हमारा कितना है? 1000। ठीक है, 5% निकालना होगा तो क्या होगा? 500। इसका और आधा करेंगे 2.5%, ये कितना हो जाएगा? 250। फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बराबर। समझ में आया इतना तक? ठीक है।
चलो अब आगे देखते हैं। आज पूरा प्रतिशत ही हम खत्म कर देंगे, नहीं जिसको समझ में आया होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखो इधर ही लो। अगर बोलता है 4 टाइप का क्वेश्चन, एक तो इससे रहेगा आसान वाला प्रतिशत। अब अलग टाइप का पूछता है, क्या कहेगा ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, एक टाइप का। दूसरा टाइप का अगर बोलता है ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना अधिक है, ये हुआ दूसरा टाइप का। फिर एक थर्ड टाइप का, चीनी के मूल्य में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें तो कितना प्रतिशत कटौती करे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। फोर्थ टाइप का, चीनी के मूल्य में अगर x% की कमी होगी तो कितना हम उसका रिक्वायरमेंट जो होता है खपत बढ़ा दें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। ये 4 टाइप में से एक प्रश्न फिक्स रहेगा एकदम। अब बहुत आसान है, जैसे देखो पहला टाइप का बोलता है क्या, ए बी से मान लो x% अधिक है, ठीक, तो ऑब्वियसली बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा ये पूछेगा ना, कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी बोले ना पहला वाला लाइन बस पढ़ना कि ए बी से x% अधिक है तो कुछ नहीं करना है, कितना प्रतिशत कम निकालने के लिए क्या कर देना है, जो भी दिया रहे वो लिख दो x छेद 100, अधिक है तो हमेशा प्लस लिखना, ठीक है। अधिक बोलेगा पहला ही लाइन में बस तो प्लस लिखना है और गुना 100 कर देना है, जो आएगा तुम्हारा वही क्या होगा आंसर, ठीक। अब दूसरे टाइप का अगर बोलेगा ए बी से x% कम है, ये तो बोल दिया ना जो बोलेगा, और फिर पूछ देगा क्या इसमें, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अधिक के लिए निकालना जो होगा कम है ना, तो वही चीज x जो भी दिया है उसको लिख दो, अब जो कम दिया है उसको माइनस कर दो और गुना 100 कर दो, ये जो तुम्हारा निकल करके आएगा वही क्या हो जाएगा, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। सेम इसमें चीनी के मूल्य वृद्धि वाला में यही फॉर्मूला लगेगा और चीनी के मूल्य में कम वाला यही फॉर्मूला लगेगा, इससे तुम्हारा दोनों टाइप का हो जाएगा। अगर बोलता है क्या कि चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि होती है, ठीक, तो कितना प्रतिशत कटौती करे कि खर्च पर प्रभाव न पड़े, तो वृद्धि मतलब क्या, अधिक के लिए भी वही फॉर्मूला, बस अधिक जब भी दिया रहे तो जो दिया है उसको लिखो और नीचे 100 प्लस और गुना 100, ठीक है, जो आएगा उतना ही कटौती हमको करना होगा। फिर यहाँ पर ही चीनी के मूल्य में x% की कमी हो जाती है तो कितना खर्च बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, बराबर। तो इसमें भी क्या करेंगे, x छेद 100 माइनस x गुना 100, बराबर ना। 4 टाइप का हो गया, तो प्रतिशत से 2 प्रश्न रहेगा, एक इस टाइप वाला में और एक हमारा वो सिंपल वाला, बराबर। अब देखो एक और जनसंख्या वाला सुन लो, जनसंख्या वाला भी पूछता है। अगर बोलेगा कि कोई शहर की जनसंख्या मान लो 25,000 है, कोई शहर की जनसंख्या 25,000 है, वो हर साल x% के रेट से बढ़ता है या फिर घटता है, जो भी बोले, तो n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी या फिर n वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये पूछता है ना। अगर पहले पूछेगा कि n वर्ष पहले, तो जो दिया हुआ है, जो भी जनसंख्या दिया है उसमें गुना कर देना है, क्या, जो भी जनसंख्या हमारा दिया है उसमें गुना कर देंगे हम 1 प्लस 1 छेद संवर्ग पावर n, इसी से ना जी, इसी से करते हैं ना, n वर्ष बाद का जब जनसंख्या निकालना है तो, और जब n वर्ष पहले का जनसंख्या निकालता है तो जो वर्तमान, ये वर्तमान जनसंख्या है, तो जो भी वर्तमान जनसंख्या दिया वो छेद कर देते, मतलब डिवाइड में x प्लस 1 छेद संवर्ग पावर n, बस प्रतिशत समप्लित जनसंख्या जब n वर्ष बाद का निकालना है, ठीक है, तो
गुना करेंगे और जब n वर्ष पहले का निकालना है तो भाग करेंगे। और कुछ प्रतिशत में पूछता है तो बताओ तुम लोग। सिंपली ना, तो इसी से पूछ देगा और 2 प्रश्न का। और मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आया होगा, है ना?